एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी डोमेन और रेंज, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, इन सब की चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंट मतलब क्या हुआ। अगर आप कोई भी वैल्यू लिखें, जैसे 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 3, तो 2 इसमें बेस कहलाएगा और 3 इसमें पावर कहलाएगी, या एक्सपोनेंट कह लीजिए इसको। यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लेकिन इसमें कुछ हमारी रिस्ट्रिक्शंस है। सारे के सारे फंक्शन जो होंगे इस तरीके के, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होंगे। रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब भी हम बोलेंगे एफ एक्स, यानी वाई की बात कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स है, यहां पर हम कह रहे हैं बी की पावर एक्स। बी बेस है, इसको बेस कहेंगे, और ये एक्स जो है वो एक्सपोनेंट है या पावर है। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। किसी भी वैल्यू, अगर आप कोई भी वैल्यू ले लें और अगर वो 1 हो, यानी 1 की पावर पे कुछ भी दे दें, जैसे x दे दें, 1 की पावर 0 तो खैर डिफाइंड नहीं है, 1 की पावर इन्फिनिटी दे दें, या जो भी आप दे दें, 1 की पावर 10 दे दें, तो 1 की पावर कुछ भी जो होती है वो हमेशा 1 होती है। इसलिए इसमें हम इस b को 1 नहीं लेंगे। पहली चीज क्लियर हो गई। रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, b बराबर 1 नहीं है, पहला। दूसरा ये है, ये जो b है ये नेगेटिव नहीं होगा, यानी b ग्रेटर देन 0 होगा। अब 0 से अगर आप आगे बढ़े, ऐसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 हम ले नहीं रहे हैं, 0 से आगे की बात कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 2 के बारे में देख लेते हैं। ये 0.1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, ये सब हो सकता है, बस 1 नहीं हो सकता। इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है। अब आप देखिए, यहां पर हमने कहा, एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। चलिए हम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम अक्सर यूज करने वाले हैं। हमने कहा ये 2 की पावर x है, 2 इसमें बेस है और x इसमें एक्सपोनेंट है। तो ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। इसका मतलब ये है कि हम x में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। आप 2 में -1 डालिए, x की जगह -1 डालिए, 2 की पावर आप 0 डालिए, 2 की पावर आप -1 डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर -1 कितना होता है, हाफ, यानी कि 0.5। ये लीगल वैल्यू है। 2 की पावर 0 1 ये लीगल वैल्यू है। 2 की पावर -1 +1 कर देते हैं इसको। 2 की पावर तो 2 ही है, चलिए इसके पावर 2 की पावर 2 कर देते हैं, तो 2 की पावर 2 आपकी हो गई 4। तो कहीं भी आप देखिए इस x में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x कुछ भी डाल सकते हैं आप। इसीलिए कोई भी फंक्शन y बराबर fx में जो जो x वैल्यू ले सकता है उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो जो y वैल्यू ले सकता है या y की वैल्यू आएगी उसे हम रेंज कहते हैं। तो x में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। जितने भी फंक्शन की बात करेंगे, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, वो सारे के सारे डोमेन जो उसका होगा वो रियल नंबर होगा। ये क्लियर हो गया। अब रेंज क्या होगी, रेंज अब हम जब एक्चुअल फंक्शन देखेंगे तब मैं आपसे बात करूंगा। रेंज देखिएगा, रेंज भी सबकी एक जैसी होती है, लेकिन उस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आपने देख लिया, बेस हम 2 ले रहे हैं, एग्जांपल 2 का लेके चलेंगे, और हर जगह मैं b रेज टू द पावर x की बात करूंगा। b जो है आपका 2 है, और 2 की पावर x की बात होगी, हम बोलेंगे y = 2 की पावर x। हमने जरूर देखा हुआ है कि भाई हमारे पास जैसे कोई भी आप फंक्शन ले लीजिए, y बराबर आप कहिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब कर दीजिए, फिर 2 4 कर दीजिए, फिर 2 6 कर दीजिए, ये सब ऐसे बढ़ता चलेगा। लेकिन जब ये बढ़ता चल रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, क्या उसमें वेरिएशन होगा, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, b को कांस्टेंट मान के चल, b कांस्टेंट ही, वैसे b इज अ कांस्टेंट, ये 2 चेंज नहीं हो रहा है। जब भी हम यहाँ करेंगे तो यहाँ x चेंज हो रहा है, ये 2 हमेशा कांस्टेंट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, 2 की पावर 2 y = 3 की पावर x, तो 3 इसमें कांस्टेंट है जिसको हम बेस कह रहे हैं। और डोमेन मैंने आपको क्या बताया, -∞ से इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर। ये x कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसको -∞ to तो इन्फिनिटी बोलेंगे या लिखेंगे। अब आप देखें, मैंने कहा ये 2 की पावर x ले रहे हैं हम। अब 2 की पावर x, अब अगर आप f3 लिखना चाहें, यानी कि f3 कह रहे हैं आप, तो f3 करेंगे तो 2 की पावर 3, यानी कितना हो गया, 8। ऐसी अगर आप f3 की पावर 2 की पावर x है, तो x की जगह 3/2 रखना है। अब 3/2 का आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 + 1/2।
तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। तो ये 2 तो 2 ही रह गया, 2 की पावर 1/2 का मतलब √2 होता है, तो उसको आप √2 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ये अंदर ले जाइए 2 स्क्वायर, ये है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2, तो आप √8 भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। एक और ले लेते हैं f0। अब ये बड़ी अच्छी बात हो गई, मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर को आप 0 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, किसी की पावर को 0 लेंगे तो हमेशा 1 आता है, किसी की भी पावर को 0 लीजिए आप, हमेशा हम 1 लिखेंगे। कोई भी आप 1000 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, किसी की भी पावर आप 0 जब करेंगे, यानी कोई भी x वैल्यू है उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है, ये दिमाग में बिठा लेना है आपको, तो 1 आएगा ये। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस 2 हो गया, x इसका पावर हो गया, डोमेन इसकी -∞ टू इन्फिनिटी हो गई। अब मैं आपको कुछ नेगेटिव वैल्यू डाल के दिखाता हूं, ये सारा कुछ मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारी चीजें हम चेक कर लें। अब आपके पास 2 की पावर x है, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, या 2 की पावर -1 डाल रहे हैं, x की जगह -1 डाल रहे हैं यहाँ पर ना, इसकी जगह -1 डाल रहे हैं, तो 2 की पावर -1 क्या होता है 1/2 यानी कि 0.5, ये आपका हाफ हो गया। अब -2/3 डालिए यानी कि 2 की पावर -2/3। अब जानते हैं आप a की पावर -m को हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको 1/2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 2/3 अभी मैंने बताया 1/√8 ऐसे लिख सकते हैं आप, ये थर्ड पावर ऑफ √8 4 लिख सकते हैं, या 2 पावर ऑफ √8 एक ही बात है। ऐसी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे पहले कि हम रेंज और एक्चुअल ग्राफ में जाएं। तो आप देखिए यहां fx दिया हुआ है आपको 2 की पावर 2x - 1, आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इक्वल 16, ये 16 होना चाहिए, उसके लिए आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ये क्या है, एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक तरीके से एक्सपोनेंट फंक्शन है, और ये 16 है, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं आप 2 की पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, और ये आपका है 2 की पावर 2x - 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कहते हैं a की पावर b और a की पावर c, तो b बराबर c होता है, तो यहाँ पर आप 4 बराबर 2x - 1 कर दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, 2x हो जाएगा 5, x हो जाएगा 5/2। ये थोड़ा सा आइडिया के लिए कि हम इसके साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। हमारे पास फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx बराबर 2 की पावर x। ये हम बड़ा बेसिक फंक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हम b की पावर x मानते हैं तो b एक तो 1 के बराबर नहीं हो सकता और b हमेशा >0 होगा, तो सबसे पहली चीज जो बनती है वो 2 की पावर x बनती है। तो 2 की पावर x को हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिफाइन भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, और इसका रेंज भी निकालेंगे और ग्राफ भी निकालेंगे। तो डोमेन क्या है, यहां तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 की पावर -1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। मैंने ये क्यों दिया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसमें कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। 2 की पावर -1 1/2 डिफाइंड है, 2 की पावर 0 किसी की पावर भी 0 1 होती है, डिफाइंड है, 2 की पावर 1 2 है, इसका मतलब x में कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। तो x में जो वैल्यू ली जा सकती है, अगर आप एक फंक्शन लिखें fx, कोई भी फंक्शन लिखें y बराबर fx, या जो भी यहां पर एक फंक्शन लिख दे, तो जो भी x में वैल्यू डाली जा सकती है वो डोमेन होती है। तो x में कुछ भी डाली जा सकती है, तो डोमेन है सारा रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम अब रेंज के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर कोई ग्राफ बनाना होता है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट बना देते हैं। कहने का मतलब अगर आपको एक लाइन बनानी है तो क्या करेंगे, जैसे आपका y बराबर x + 1 है, तो x को 0 करिए, y लीजिए, तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो x के 0 पे y 1 आ गया, और y के 0 पे x कितना आ गया, -1 आ गया। तो बस ये लाइन बन गई। तो हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि x को 0 और y को 0, लेकिन 2 की पावर x में हम सारा रेंज लेंगे, सारी वैल्यूज लेंगे। तो क्या करेंगे, इस 2 की पावर x में एक एक करके वैल्यू रखेंगे और हम नंबर लाइन के हर जगह जाएंगे। कहने का मतलब ये 0 है, हम यहां भी रहेंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी जाएंगे और यहां भी जाएंगे, ताकि हम सारी वैल्यूज पे इस ग्राफ को बना सके। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, पहले आपको एक इसमें दो तीन चीजें आएंगी वो बता देता हूं। एक तो इसमें एसिम्पटोट आएगा, वो एसिम्पटोट भी मैं बताता हूं क्या होता है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, फंक्शन कैसा इंक्रीज हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद इसकी रेंज 0 to ∞ क्या है, कैसे बनेगी ये भी बताता हूं, और ये फंक्शन कैसे बनेगा। आप बस एक एक करके देखिए। सबसे पहले मेरे पास फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है,
f(x) बराबर 2 की पावर x, ये फंक्शन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 2 की पावर x। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 की पावर x में वैल्यू डालना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले 2 की पावर हम 0 डालते हैं, 2 की पावर 0, ये क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। हम 2 की पावर अब 1 डाल रहे हैं, 2 की पावर 1। अब मैं पॉजिटिव एक काम करते हैं, यहाँ पॉजिटिव रखते हैं, 2 की पावर 1 डालते हैं। 2 की पावर 1 में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 की पावर 2 में क्या मिलेगा, क्योंकि x की जगह 0, मतलब x की जगह 0 हमने डाला, x की जगह 0 डाला तो y कितना आया 1, तो 0 1 1 आ गया। तो ये x की जगह 0, ये y 1, तो 0 1 ये आ गया आपका। x जब 1 डाल रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 2 आ गया, मतलब x की जगह 1 डाला तो y 2 आ गया। तो x ये 1 है, x की जगह 1 डाला तो y कितना आ गया, ये 2 आ गया। ये 1 2 हमने बना दिया। अभी ग्राफ नहीं बनाया, ये मान के चलिए ग्राफ नहीं बनाया है। 2 की पावर 2 डाला तो कितना आया 4, मतलब x की जगह 2 डाला तो y कितना आया 4, 2 4, तो ये 2 है, ये 4 है। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो कौन कौन से पॉइंट, 3 पॉइंट बन गए हमारे। तो हम ये x पॉजिटिव में आ गए, 0 पे हमको 2 की पावर 0 पे हमें क्या मिला, 1 मिला। अब नेगेटिव पे आते हैं, 2 की पावर -1 देखिए, 2 की पावर -1 कितना होता है 1/2, यानी 0.5, यानी x -1 रखने पे 0 x -1 रखने पे y 0.5 आएगा। तो x हम रखेंगे -1, ये -1 है, तो y कितना आ रहा है 0.5। तो आपका अगर ये 1 है तो ये 0.5 है, इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, ये पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट है साहब, ये x की जगह 1 रख रहे हैं, -1, तो y आपका आ रहा है 0.5। एक और वैल्यू ले लेते हैं, x की जगह हम 2, ये यहाँ पर -2 रख देते हैं, तो y कितना आएगा, 2 की पावर -2 को 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 होता है 0.25। तो अगर x की जगह ये बेसिकली आया -2 और 0.25, तो -2 पे ये -2 है, 0.25 ये हो गया। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको ग्राफ बना देंगे। अब अगर ये 3 आएगा तो कितना होगा, ये 2 की पावर 3 8, तो यहाँ मिलेगा 8, कहीं यहाँ मिलेगा, ये ऐसा बनेगा ये ना। तो यहाँ का तो समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसी से आपकी रेंज भी निकल के आएगी और एसिम्पटोट भी निकल के आएगा। रेंज और एसिम्पटोट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप ये समझ लीजिए कि हम जब इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 2 की पावर -3 देंगे, ऐसे करते 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 2 की पावर -n दे देंगे, लास्ट में कोई -n वैल्यू होगी। तो 2 की पावर n मतलब इस तरफ जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक पॉइंट पे ये n इतना बड़ा हो जाएगा कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 2 की पावर -इन्फिनिटी हो गया, ये तो हुआ, हमें नहीं पता है लास्ट में कहीं ये इन्फिनिटी होता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो ये 2 की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया ये, क्योंकि 2 की पावर x की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव इन्फिनिटी दे रहे हैं। अब 2 की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, यही होता है। अब ये 2 की पावर इन्फिनिटी किसी भी x कोई भी वैल्यू लीजिए, उसकी इन्फिनिटी पावर दीजिए तो आपका इन्फिनिटी आएगा। कोई भी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर है, अगर उसको इन्फाइनाइट करें, जैसे आपका 1 लाख के ऊपर 1 लाख नंबर दे दें, 1 लाख टू द पावर 1 लाख, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब 1 के नीचे ये बहुत बड़ा नंबर है, इसको इन्फिनिटी मान सकते हैं, तो 1/इन्फिनिटी। और जब भी आप 1 को एक इनफाइनाइट नंबर या इतना बड़ा नंबर जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, उसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब ये 0 नहीं मिल रहा है, प्रॉपर 0 नहीं है, 0 के करीब नंबर है, बहुत करीब 0 के नंबर। तो आपको यहाँ समझ में ये आया कि जब हम इसको यहाँ तक ले जा रहे हैं तो ये बिल्कुल 0 के करीब है, लेकिन 0 नहीं हुआ, ये x एक्सिस को मिल नहीं रहा है, ये बस उसके करीब जा रहा है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में आपको एसिम्पटोट मिल रहा है। एसिम्पटोट यही होता है, कहाँ पे मिल रहा है, y, ये आपको ये y 0 पे, x ये इधर पे, x इधर पे हॉरिजॉन्टल पे, ठीक, ये x एक्सिस पे मिल रहा है आपको, और x एक्सिस में क्या होता है y = 0। तो एसिम्पटोट आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल रहा है y = 0 x एक्सिस पे, यहाँ पर ये छुएगा नहीं, ये इसको बस बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा, यानी कि बिल्कुल करीब, ये हो गया। अब आपको जानना होगा रेंज क्या होता है। इससे हमें क्या समझ में आया, पहली चीज़ ये समझ में आई कि ये कोई भी वैल्यू, यहाँ आप कोई भी वैल्यू देख लीजिए जो भी मैंने दी, इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, हमने 0 दिया तो 1 आया, पॉजिटिव वैल्यू दिए तो सारी पॉजिटिव आई,
नेगेटिव वैल्यू दिए तो सारी पॉजिटिव आई, हाँ ये एक से कम है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू तो आई ना, कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आई। तो रेंज क्या होता है, y की वैल्यू, यहाँ पर आप कोई भी नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, तो रेंज क्या हो गया, 0 से लेकर इन्फिनिटी। रेंज हो गया 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि 0 भी इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि मैंने कहा 0 तो कभी आ ही नहीं सकता है ना, 0 को ये कभी टच कर ही नहीं रहा है, ये कभी जा ही नहीं रहा, y 0 कभी बन ही नहीं रहा है, y के करीब जा रहा है लेकिन y 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं। अगर कोई इंक्लूड होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो 0 और इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं क्या नंबर है, तो 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज हो गया, मतलब y की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गई। क्लियर? हमारे पास एक फंक्शन है fx, जो a की पावर x हम कह रहे हैं, और इसी को हम कह रहे हैं या b की पावर x मान लेते हैं, b की पावर x, ये b बेस है, इसमें x इसका एक्सपोनेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि b अगर ग्रेटर देन 1 है, या b, पहली चीज तो b इसमें 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 है, 1 नहीं हो सकता, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो b 0 से 1, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक, या फिर 1 से बड़ा होगा। तो b आप लेस देन 1 कह सकते हैं, b ग्रेटर देन 1 कहते हैं। तो अगर हम कहें b ग्रेटर देन 1 तो हम 2 की पावर x का ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लेस देन 1 करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम हाफ 0.5, यही तो हाफ होता है, तो इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो जो fx बराबर, ये fx बराबर हाफ की पावर x है, बेसिकली ये है 0.5 की पावर x, और ये किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना रहे हैं, और ये कैसे बिहेव करेगा, कैसे ये काम करेगा। पहली चीज समझ लीजिए कि हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि x में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, x में कोई भी वैल्यू आ सकती है। मैं करके दिखाता हूँ, हाफ में मैं 0 दे रहा हूँ, हाफ में मैं 1 वैल्यू दे रहा हूँ, और हाफ में -1 दे रहा हूँ। क्या ये डिफाइंड है? यही चेक करने का तरीका होता है डोमेन का। किसी की पावर 0 1 होता है, हाफ की पावर 1 हाफ यानी कि 0.5, हाफ की पावर -1 यानी कि 1/2, 1 ये हाफ नीचे आ जाएगा तो ये आप ऊपर जाके 2 बनेगा। तो 2, 1 और 0.5, इसमें कोई नेगेटिव तो आया नहीं, आया नेगेटिव, या कोई भी ऐसा कोई नंबर नहीं आया जो नेगेटिव भी आ सकता है वैसे, लेकिन अगर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो अनडिफाइंड कर दे इसको, ऐसा तो कुछ नहीं आया। हाफ पे भी डिफाइंड है, 0 पे भी डिफाइंड है, 1 पे भी डिफाइंड है, -1 पे भी डिफाइंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। तो इसका मतलब है x जो है डोमेन बताता है। तो डोमेन क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर्स। किसी भी वैल्यू पे इसने हमें ऐसा नंबर नहीं दिया जिसमें हमें कोई दिक्कत हो, तो डोमेन समझ गए आप। 1/2x की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अब हम जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं। किसी भी कोई भी फंक्शन हो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि भाई हम देख लें कि भाई जब y0 यानी कि x एक्सिस पे और जब x0 यानी कि y एक्सिस पे इसकी क्या वैल्यू है, और उसके हिसाब से ग्राफ बढ़िया बन जाता है। तो इस ग्राफ को प्लॉटिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें वैल्यूज डालेंगे और फिर देखेंगे कैसे बिहेव करता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। हम यहाँ पर हाफ रखते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है, y बराबर fx फंक्शन है, और फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंट फंक्शन है, हाफ की पावर x, और हाफ इसमें बेस है, ये बेस है, और x इसका एक्सपोनेंट है। इस एक्सपोनेंट में जाएगी वैल्यू, ऑल रियल नंबर इसका डोमेन हो गया। और अब y में क्या क्या आता है वो रेंज होगा, उसके बारे में अभी बात करते हैं। और एक एसिम्प्टोट की भी बात होगी, वो भी हम बात करते हैं कि एसिम्प्टोट कैसे होगा, और ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक एसिम्प्टोट भी आएगा और इसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी बताएंगे, और फिर उसके बाद ये फाइनली मैं रेंज के बारे में बात करूंगा। तो मान लीजिए कि ये आपका ये ग्रीन जो लाइन है ये अभी बनी नहीं है, मैं अभी बनाऊंगा आपके सामने, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बनेगी ऐसे ही। तो सबसे पहले लीजिए हाफ, ये है हाफ की पावर x, तो सबसे पहले इसमें 0 डाल दीजिए। हाफ की पावर 0 कितना है होता है, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो 0 डालेंगे तो 1 आएगा, तो 0 और 1। तो आपका अगर x 0 है तो y कितना आ रहा है, 1, ये 1 है, इसको भी 1 कर दीजिए, इसको -1 कर दीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए, ये आपका ठीक है। तो 0 पे 1 आया, तो ये आपका ये वाला जो पॉइंट हो गया ये 0 1 हो गया। अभी मैंने ग्रीन लाइन बनाई नहीं है, मान के चलिए मैंने ये अभी केवल प्लॉटिंग की है, अभी मैं ग्राफ ये सब बताने के बाद ड्रॉ करूँगा। उसके बाद आपको ये भी बताऊँगा, रेंज भी बताऊँगा, और इंक्रीज डिक्रीज भी बताऊँगा। ये क्लियर हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, हाफ नहीं, पहले नेगेटिव करेंगे, क्योंकि हाफ ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसी से आप रेंज और एसिम्प्टोट समझेंगे। तो नेगेटिव देते हैं पहले, हाफ की पावर -1 कर दीजिए। हाफ की पावर -1 क्या हुआ, 1/1/2, क्योंकि a की पावर -m होता है 1/a की पावर m, ऐसा होता है ना। तो 1/1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 मिलेगा आपको। तो -1 पे 2 मिल रहा है आपको, -1 पे ये 2 मिल रहा है, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए,
तो ये पॉइंट मिल गया। तो x -1 पे आपको 2 मिला, ये एक और पॉइंट प्लॉट कर लिया। अब आइए यहाँ पे हाफ पे आप -2 दे दीजिए, तो इसका मतलब 1/2 की पावर हाफ नीचे ले लिया, तो ये हो गया 1/4, 4 ऊपर गया तो 4 आ गया। -2 पे 4 आ रहा है, तो -2 पे आपका ये 4, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट मिल गया। अभी ये ग्रीन लाइन बनाई नहीं है हमने, हाँ, अभी ये केवल पॉइंट दिए हैं आपको, यहाँ तक हो गया। अब आइए ज़रा पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे आप समझेंगे कि इसका रेंज क्या है और ये कैसे बिहेव कर रहा है, उसका एसिम्पटोट क्या होता है। तो हाफ की पावर 1 दीजिए, कितना आ गया, हाफ की पावर 1, हाफ ही आ गया, तो 0.5 आ गया। तो 1 पे 0.5, तो 1 पे ये 0.5, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट एक और मिल गया। हाफ की पावर 2 पे देखिए क्या आ गया, 1/4, तो आपका कितना आ गया, 0.25, तो 2 पे 0.25 है, तो x इस पे 2 पे आइए, 0.25 ये मिल गया, ये ठीक, इसमें ये मिल गया। अब इसको 1/2 की पावर 3 करेंगे, जब 3 पे क्या मिलेगा, ये और 1/8 मिलेगा, यानी कि 1/8 हो गया 0.125, तो 3 पर 0.125 मिलेगा। तो 3 पे आप और थोड़ा जाएंगे, यहाँ पर 3 पे तो और कम वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर मिल जाएगा कहीं, तो इसका मतलब ये 0 को कहीं ना कहीं टच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 0 पे टच नहीं करेगा। क्यों? अगर मैं इसको बढ़ाते चले जाऊँ, मतलब इस डायरेक्शन में x को बढ़ाते चले जाऊँ, तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा हाफ की पावर, हम इनफाइनाइट पे पहुँच जाएंगे। ये इनफाइनाइट है, मतलब एक अगर लकीर है ऐसे और हम ये 0 है या 1 2 ऐसे करते चले, तो एक पॉइंट पे हम इन्फिनिटी पे पहुँचेंगे। ये जो इन्फिनिटी है, अब आप देखिए कि अगर मैं इसको 1/2 की पावर इन्फिनिटी करूँ, 1/2 की पावर इन्फिनिटी मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी पावर नीचे ले लेंगे, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी तो आप इनफाइनाइट मान लें या जो भी मान लें, वैसे 1 ही होती है 1 की पावर, लेकिन 1/2 की पावर इन्फिनिटी, अब 1 किसी की पावर भी इन्फिनिटी क्या होगी, ये इनफाइनाइट ही होगा। और 1/इनफाइनाइट मतलब एक को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से करेंगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जाके 0 को टच कर रहा है, लेकिन 0 से मिलेगा नहीं। ये कब जा रहा है, एक इनफाइनाइट पॉइंट जो हमें पता ही नहीं है, अपरिकल्पनीय, अकल्पनीय, अद्भुत नंबर है वो, हम जान भी नहीं सकते उसको। तो ये पॉइंट यहाँ पर जाके ऐसा चिपकेगा, लेकिन मिलेगा नहीं कभी भी इससे। तो ये जो चिपकेगा नहीं और मिलेगा भी नहीं और चिपका रहेगा, इसी को हम कहते हैं एसिम्पटोट। ये एसिम्पटोट हो गया। कहाँ मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, और एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, इसलिए हम इसको y = 0 कहते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस y = 0 होता है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल गया। अब हम बात करते हैं रेंज की। अब आप देखें, अब ये सब तो आप समझ गए ना, तो अब इस टेबल पे आ जाते हैं, क्योंकि ये टेबल यही है जो मैंने बनाया। आप देखिए, कोई भी वैल्यू दीजिए, x में 1 दीजिए, 2 दीजिए, पॉजिटिव आ रही है, -1 -2 दीजिए, -3 दीजिए, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब कहीं पर भी ये नेगेटिव हो नहीं रही है। तो 0 से शुरू करें आप और इन्फिनिटी तक। अच्छा, आप कहेंगे 0 तो है नहीं, इसलिए राउंड ब्रैकेट लगाया है कि 0 इंक्लूसिव नहीं है, इन्फिनिटी तो पता ही नहीं है, तो इंक्लूसिव होगी ही नहीं। तो 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है इसमें, तो इसका रेंज कितना हो गया, क्योंकि रेंज क्या है, y की वैल्यू होती है, तो रेंज कितना आ गया, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर हो गया, रेंज समझ गया, एसिम्पटोट समझ गए। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये डिक्रीज हो रहा है फंक्शन। आप देखें, बड़े से कम होता चला जा रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे या फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो ये डिक्रीज हो रहा फंक्शन। ये हो गया आपका 1/2 की पावर x। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये जो आपका 2 की पावर x है, इसमें जो 2 है यानी कि b > 1 है, और इसमें b < 1 है। ये 1/2 की पावर x है और ये 2 की पावर x है। तो दोनों फंक्शन जो है ये 0 1 पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसके लिए ये वाला एसिम्पटोट है, इसके लिए ये वाला एसिम्पटोट है। और इसको थोड़ा सा मैं आपको एक जो भी हमने सीखा है उसको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, इसका ब्रीफ कि हमने क्या सीखा। कोई भी फंक्शन जो y = b की पावर x फॉर्म का हो, जिसमें b बेस है, x एक्सपोनेंट है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और ज़रूरी ये है कि b जो है वो 1 नहीं होगा और b हमेशा >0 होगा। डोमेन में कोई भी दिक्कत नहीं है, x में कुछ भी डालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोमेन इसका -∞ to ∞ है, जिसको हम रियल नंबर भी कहते हैं, सारे रियल नंबर। रेंज जो होगा, जब भी हम डालेंगे हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे, 0 कभी भी नहीं आएगा, इन्फिनिटी तो खैर बात ही नहीं है। तो 0 के ऊपर रहेगा, इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब इसका रेंज जो है y की वैल्यू बता रहा हूँ, y जो है 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसकी रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। इसके अलावा ये जो भी ग्राफ है वो 0 और 1 तक से पास करेगा, यानी ऐसा आपका ग्राफ बनेगा, यूं करके यूं बनेगा और यूं बनेगा यहां से। तो ये आपका 0 1 है, ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये टच नहीं कर रहा है।
ये आपका 0 1 है, ये आपका 2 की पावर एक्स वाला है, ये 1/2 की पावर एक्स वाला है। तो 0 1 पे इंटरसेक्ट, कोई भी आपका ये होगा 0 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस है क्योंकि एक जगह लिमिट की बात होगी, हम यहाँ लिमिट की बात करेंगे क्योंकि ये छूता तो है नहीं, एसिम्पटोट जहाँ आ जाते हैं वहाँ कॉन्टिन्यूटी आ जाती है। और दूसरा ये है कि जब आप इसकी बात करेंगे, ये वाला फंक्शन b ग्रेटर देन 1 यानी कि 2 की पावर एक्स, ये इंक्रीजिंग है, और जहाँ b लेस देन 1 की बात करेंगे ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा। अब बात कर रहे हैं b की पावर x, y बराबर b की पावर x, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो b में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो अगर हम इसमें स्पेसिफिक एक वैल्यू दें जो बड़ी पॉपुलर वैल्यू है, बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, वहाँ पर थ्योरेटिकल और अप्लाइड प्रॉब्लम में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसको हम कहते हैं ई, इसको कहते हैं यूलर नंबर। ई क्या है? ई है आपका यूलर नंबर। ठीक है जी, ये यूलर नंबर कहाँ से निकल के आया? ये यूलर नंबर निकल के आया एक सीरीज से। जैसे अगर आप कहते हैं ना, एक सीरीज बना लें S 1 + 2 + 3, इसका समीशन बताइए 10 तक, ये एक सीरीज हो जाती है। आप बोलेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे करके 10 स्क्वायर तक इसका सीरीज, इसका सम बताइए या इसका nth नंबर बताइए, ऐसे हमने सीखा हुआ है। इसी तरीके से ऐसे तमाम तरीके की सीरीज होती है। और अगर हम एक सीरीज ले लें 1 + 1/x, इसकी पावर x, और लिमिट लगा दें x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जब इसको खोलेंगे और इसका सम लेंगे और इनफाइनाइट तक सम लेंगे इसका, तो जो नंबर निकल के आएगा, जो सम निकल के आएगा, उसी को ई कहेंगे। और इसकी जो प्रॉपर वैल्यू आती है वो है इसकी 2.718, जिसको हम 2.72 लेंगे। इसको 8 की जगह, यहाँ जो 1 है ना, इसको 8 के कारण 2 कर देंगे। तो 2.72 आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के है अंदर ही आती है। इसलिए हम कहते हैं यार कोरोना के केस तो एक्सपोनेंशियली बढ़ गए। तो ये एक्सपोनेंशियली इस तरीके से बढ़ता है, कैसे? यूं करके बढ़ता है। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा इसको देखेंगे, डोमेन रेंज भी देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ई यूलर नंबर होता है, इस सीरीज से आता है 2.72 नंबर होता है इसका। इरैशनल नंबर है, इज एन इरैशनल नंबर। फंक्शन है ई की पावर एक्स। तो हम जो y बराबर b की पावर x की बात करते हैं, इस b को बेस कहते हैं, x को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये जो b है, इसमें अगर यूलर नंबर डाल दें यानी कि e डाल दें और उसकी पावर x लेने लगे, तो वो फंक्शन कैसे बनेगा, उसका डोमेन रेंज क्या होगा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले कि ये बिल्कुल सिमिलर है। अगर y की बराबर 2 की पावर x करें, y बराबर 3 की पावर x करें, चाहे इसकी जगह 3 डालें, 2 डालें, 2.72 डालें, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है? e की वैल्यू आपकी 2.72 ही तो होती है। तो यही होगा, क्योंकि e की पावर x, e क्योंकि 2.72 है, तो ये इसी तरीके से बिहेव करेगा, इसका फॉर्म वैसे ही होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे? मान लीजिए कि ये जो ग्रीन लाइन है ये बनी नहीं है, आप भूल जाइए कि ये ग्रीन लाइन बनी है। आपके सामने मैं प्लॉट करूंगा, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं ये ग्रीन लाइन आपको दिखा रहा हूँ। चलिए साहब, e की पावर x, e क्या है फिर से समझ लीजिए, यूलर नंबर है, e की वैल्यू 2.72 होती है। तो अब हम e की पावर x, फंक्शन हमारा y की पावर fx, और ये है हमारा b की पावर x, और b जो हमने e लिया हुआ है जो है 2.72, और ये ले रहे हैं, तो y बराबर e की पावर x। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास 1 है, ये 0 है, x की वैल्यू डालेंगे और देखेंगे y की वैल्यू क्या आती है। या आपका 0 डालेंगे तो देखते हैं क्या आती है, x की पावर 0 डालिए, की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है। तो x हमने 0 डाला तो y कितना आया 1, तो 0 1, ये 0 ये 1, इसको आप 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए, ऐसे 4 मानिए। तो ये 0 1 एक पॉइंट आ गया। अभी हमने ग्रीन लाइन नहीं बनाई, अभी मैं केवल ये गोले बना रहा हूँ। चलिए e की पावर ज़रा इस पे आ जाइए 2 पे या 1 पे, e की पावर 1, e की पावर 1 कितना होता है 2.72, तो अगर 1 डालेंगे तो 2.72 आएगा। तो x 1 है तो ये कितना आएगा 2.72 तकरीबन यहाँ पर, तो 2 पे यहाँ ले लेते हैं करीबन, ये पॉइंट आ गया। चलिए 3 या 2 ले लें, e की पावर 2, तो e की पावर 2 करेंगे तो ये आपका आता है 7.39, तो 2x है तो y कितना है 7.39, तो ये 2 पे नहीं 1 पे 2.72 और ये तो आ गया था। अब 2 पे हमारा आ रहा है 7.39, तो ये ज़रा ऊपर जाएगा साहब, यहाँ पर आ जाइए करीब, तो 2 यहाँ पर एक मैं ऐसे अंदाजे से मार कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेगेटिव पे, क्योंकि नेगेटिव पे आते ही हमको इसकी डोमेन रेंज पता चलेगी, हमको इसका एसिम्पटोट चीज़ें पता चलेगी। अब आइए e की पावर -1 पे, मैं अब ये वैल्यू दे रहा हूँ, e की पावर -1 पे क्या मिलेगा सर 1/e, और 1/e मतलब 1/2.72, और ये क्या वैल्यू होती है,
1/2.72 वैल्यू होती है 0.37, तो -1 पे 0.37, तो -1 पे आपको मिलेगा 0.37, मान लीजिए ये 0.37 है, इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट मिल गया आपको। ठीक, अब आइए e⁻² पे, तो ये बनेगा 1/e² यानी ये वैल्यू आएगी 1/2.72 का होल स्क्वायर। ये क्या वैल्यू बन रही है आपकी? -2 पे आपको मिल रहा है 0.14, तो -2 पे आपको मिल रहा है 0, यहाँ पर कहीं होगा ऐसे ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये आपका होगा -2 0.14, पिछला पॉइंट हमने बनाया था -1 पे 0.37। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको ये बनाएंगे, फिर आप सोचेंगे कहीं ना कहीं ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा, नहीं करेगा। वही यहीं पे एसिम्पटोट वाली बात आएगी और रेंज के बारे में बात करेंगे। उसका कारण क्या है, यहां पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि हम यहां अंत तक पहुंच जाएंगे, तो ये इन्फिनिटी होगा, e⁻∞। अब e⁻∞ का मतलब क्या हुआ? 1/e⁻∞, है ना। e⁻m जो होता है इसको 1/e⁻m लिख सकते हैं। तो e⁻∞ का मतलब क्या हुआ? किसी की पावर भी इन्फिनिटी, कोई भी अगर लॉजिकल नंबर है ग्रेटर देन 1 तो वो हमेशा इन्फिनिटी देगा। 1/∞ क्या होता है? 0। इसका मतलब अगर ये 10 to ∞ है, अगर ये लिमिट 10 to ∞ है तो ये 0 बनेगा। ये तो कभी नंबर आएगा ही नहीं, है ना, ये तो कभी नंबर अचीव हो ही नहीं सकता, तो 0 भी कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये आगे जाके इसको एकदम छुएगा लेकिन टच कभी नहीं करेगा, तो इसी को हम कहते हैं एसिम्पटोट। क्या कहते हैं? एसिम्पटोट। एसिम्पटोट कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब y = 0, एक्स एक्सिस मतलब y = 0, तो ये एसिम्पटोट हो गया। एक और चीज़ देखिए, आपने 0 डाला 1 आया, पॉजिटिव नंबर्स डाले पॉजिटिव आए, नेगेटिव डाले तो भी पॉजिटिव आए। इसका मतलब y में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आई। तो डोमेन तो मैंने कहा था x में कुछ भी डालते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोमेन क्या हो गया इसका? डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, कोई भी वैल्यू डालिए। हमने कोई वैल्यू डाली ना, नेगेटिव डाला, 0 डाला, पॉजिटिव डाला। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज में कोई भी नेगेटिव नहीं आया, इसका मतलब, और 0 कभी नहीं आ सकता, तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और इनफाइनाइट तक जाएंगे तो इनफाइनाइट तक कर देते हैं। आप देखिए कोई भी ग्राफ का पॉइंट ये नीचे नहीं आया है, नेगेटिव नहीं आया, इसलिए इसको रेंज, जो ये y है ना, y कभी भी नेगेटिव नहीं आया, इसलिए 0 to ∞ किया इसको, ये इसका रेंज हो गया। और ये इंक्रीजिंग है, यहां से ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आपके पास है e⁻⁻x। e⁻⁻x, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? पहली बात बता दूं आपको कि y = b⁻x, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, b इसमें 1 नहीं हो सकता और b > 0 होगा। पहली चीज क्लियर। अब अगर हम b को e से रिप्लेस कर दें, e जो होता है यूलर नंबर होता है, और e जो है उसकी वैल्यू होती है 2.72, और ये आता है 1 + 1/x⁻x लिमिट x टेंड्स टू 0। इस सीरीज का अगर सम निकालेंगे तो ये निकल के आता है, बस ये समझ लीजिए यूलर नंबर। ये मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में बहुत यूज होता है। तो 2.72। अब अगर हम ये x जो है इसमें e⁻x की जगह e⁻⁻x करना चाहते हैं, कहने का मतलब हम y = e⁻x को प्लॉट करना चाहते हैं, तो क्या क्या होगा? पहली चीज तो ये है कि e⁻x ये > 0 है, क्योंकि 1/e⁻x कभी भी 1/2.72, ठीक है जी, इसकी पावर x होगी। जब भी आप e⁻⁻x करेंगे तो कोई भी वैल्यू जो यहाँ डालेंगे आप, वो हमेशा, या अगर नेगेटिव डालें तो आपका नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव डालें, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव डालते हैं तो भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो e⁻⁻x हमेशा > 0 होगा। ये अभी आप देखेंगे भी, अभी अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो ये हम ग्राफ जो बनाने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिए, और इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, एसिम्पटोट कहाँ मिलेगा, और ये आपको दिखाई कैसे देगा। तो y = e⁻x ले रहे हैं हम -x, और हमारे पास e⁻⁻x है। तो सबसे पहले हम 0 डालेंगे x की जगह, फिर e की जगह हम 1 डालेंगे, e की जगह 2 डालेंगे, e की जगह 3 डालेंगे, नेगेटिव है ना इसलिए ये लगा रहा हूँ। फिर e की जगह हम -1 डालेंगे तो -1 +1 हो जाएगा, e की जगह -2 डालेंगे तो +2 हो जाएगा, e की पावर -2 डालेंगे तो -+ हो जाएगा, 3 डालेंगे, ठीक है। तो ये x वैल्यूज हो गई, ये सारी x वैल्यूज हो गई। तो x में क्या क्या डाल रहे हैं, ये वैल्यूज। अब y देखते हैं क्या आता है। अब जो वैल्यूज आएंगी वो y क्या आएगी, e⁻⁻0, e⁻⁻0 को लिख सकते हैं 1/e⁻0, इसी की पावर जो 0 होती है 1 होती है, तो ये 1 आ गया। तो आपका 0 पे 1 आ रहा है, तो x 0 है, तो y कितना आ रहा है, ये 1। तो 0 1 एक प्लॉटिंग हो गई। मान के चलिए कि ग्रीन लाइन नहीं है अभी, है ना, ये मान के चलिए, ये हो गया प्लॉटिंग।
अब आप आइए e की पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/e, 1/e मतलब 1/2.72, यानी क्या हो गया कि -1 पे ये 1/2.72 वैल्यू होती है आपकी 0.37। -1 पे आपको -1 पे e की पावर पॉजिटिव वन पे आपको 0.37 दे रहा है, तो +1 पे 0.37 दे रहा है, तो मान लीजिए ये पॉइंट आ गया, तो ये क्या वैल्यू हो गई, ये 1,0.37। ऐसे आप 2 डालेंगे तो 1/e² हो जाएगा, ये 1/e³ हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको आएगी, ये यहाँ से देख लीजिए, ये मैंने ऑलरेडी दी हुई है, ये 0.14 आएगा, ये आपका 0.05 आएगा, मतलब -2 पे 0. तो -2 पे 0.14, तो ये 0.24 यहाँ हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और 3 पे मतलब ये इस 3 पे आपको 0.05 मिल रहा है, ये बहुत ही करीब वाली वैल्यू होगी, ये हो गया 4 पॉइंट हमने मार्क कर दिए। अब यहाँ बढ़ते हैं, अब इस पर मैं आऊँगा दोबारा लौट के, यहाँ से एसिम्पटोट और हम रेंज के बारे में बात करेंगे। e की पावर 1 है ये, तो ये कितना हो गया, e की पावर 1 तो 2.72 ही होता है, e की पावर 2 2.72 का होल स्क्वायर आपका 7.39 होता है, और e की पावर 3 आपका 20.09 हो जाएगा। तो चलिए x1 पे क्या मिल रहा है आपको, ये -1 पे, ये हमने -1 डाला था, तभी e की पावर -x, e की पावर -1 डाला था, और ये नेगेटिव ऑलरेडी था, नेगेटिव पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, तो x ये -1 के लिए है, तो -1 के लिए कितना है ये 2.72, ये आप 1 है तो ये 2 ले लीजिए, 2.72 यहाँ हो गया, करीबन इस पॉइंट पे आ गया, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे मान लीजिए, तो -1 पे आपका 2.72 हो गया। 2 पे कितना मिल रहा है आपको, ये आपको 7.39, तो कहीं यहाँ पे ले लीजिए आप, कहीं इस जगह पे, तो ये इसको आगे बढ़ा देता हूँ, चलिए मान के चलते यही है, ठीक है, थोड़ा अंदाजे से मान लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ तक हो गया, एक ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। अब आपको लगेगा ये कहीं ना कहीं जाके x को छुएगा, नहीं, ये x को जाके नहीं छुएगा। उसका कारण क्या है, अब हम जा रहे हैं x एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं। x एक्सिस पे क्या है, हम e की पावर -x के बारे में बात कर रहे हैं। x एक्सिस पे इन्फिनिटी डाल दीजिए, इन्फिनिटी, तो e की पावर -x की जगह इन्फिनिटी डाल दीजिए, हम एकदम आखिर में पहुंच गए, ये जो है ना, ये एकदम लास्ट में पहुंच गए, तो इन्फिनिटी डाल दीजिए। e की पावर -इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/e की पावर इन्फिनिटी, किसी की पावर भी इन्फिनिटी, क्योंकि e तो 2.72 है, तो ये इन्फिनिटी ही मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 1/∞ तो 0 होता है। तो अगर लिमिट अगर इन्फिनिटी तक है, अगर आप इन्फिनिटी पहुंच जाए तब ये जाके 0 मिलेगा, 0 पे जाएगा, मतलब जो नंबर हमें पता ही नहीं है उस पे जाके 0 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो कभी ये 0 बनेगा ही नहीं, तो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक है, y की वैल्यू, इसका मतलब रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। कभी भी ये नेगेटिव नहीं आ रहा है ना, 0 से लेकर इन्फिनिटी तो हमने देख लिया यहाँ तक। और कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही है, तो ऊपर ही आ रही है, तो हमेशा 0 तो कभी आएगा ही नहीं। तो 0 को हमने राउंड ब्रैकेट लिखा है, और अदरवाइज स्क्वायर ब्रैकेट लिखते अगर ये इंक्लूसिव होता। 0 इंक्लूसिव है नहीं, आप देखिए कहीं भी 0 नहीं आया y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आप देखिए हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो हम पॉजिटिव लिख रहे हैं 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक जाएगी। यह इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। डोमेन क्या है, x में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, तो डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स हो गया। ये जो है इसका एसिम्पटोट है, क्योंकि ये जाके इसमें कहीं जाके इनफाइनाइट में जाके मिलेगा, तो इन कहाँ जाके मिल रहा है, ये x एक्सिस पे, तो y बराबर 0 पे एसिम्पटोट मिल रहा है। ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया, y बराबर e की पावर -x। चलिए साहब, ये बात हुई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।